हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हिंदी में। दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पिछली वीडियो में हम लोग कवर किए थे प्रैक्टिस सेट संख्या 7 को, और आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ प्रैक्टिस सेट संख्या 8 को, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए में त्रुटि बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है यह काम, ऑप्शन बी है मैंने, ऑप्शन सी है कर लेना, और ऑप्शन डी है चाहिए। दोस्तों, इसका आंसर होगा मैंने, क्योंकि मैंने यह काम कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मुझे होना चाहिए कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए इसका आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2 है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है में वाच्य बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है भाववाच्य, ऑप्शन बी है कृतवाच्य, ऑप्शन सी है कर्मवाच्य, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यहाँ पे को की विभक्ति है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मवाच्य। प्रश्न संख्या 3 है, अली और अली शब्द युग्म है, इसका सही अर्थ बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है कंधा और हिस्सा, ऑप्शन बी है दमन और दामन, ऑप्शन सी है भौरा और सखी, ऑप्शन डी है दसन और दर्शन। दोस्तों, इस अली का अर्थ होता है भौरा और इस अली का अर्थ होता है सखी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए है दिनकर, ऑप्शन बी है दिवाकर, ऑप्शन सी है सूरज, और ऑप्शन डी है प्रभाकर। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सूरज, क्योंकि सूरज तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है सूर्य। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन ए है स्वर्ण, और ऑप्शन बी है सूरज, ऑप्शन सी है कुआं, और ऑप्शन डी है कपूत। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण। प्रश्न संख्या 6 है, उलटफेर होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है करवट लेना, ऑप्शन बी है हिंसा होना, ऑप्शन सी है परिवर्तन होना, और ऑप्शन डी है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी परिवर्तन होना। प्रश्न संख्या 7 है, ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसका अर्थ है।
ऑप्शन ए है प्रक्षिप्त, ऑप्शन बी है उत्थान, ऑप्शन सी है आरोहण और ऑप्शन डी है उत्क्षेप्त। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्क्षेप्त। प्रश्न संख्या 8 है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है कंदर्प, ऑप्शन बी है अनंग, ऑप्शन सी है इंदिवर और ऑप्शन डी है धनेश। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिवर। प्रश्न संख्या 9 है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों सृष्टि का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है विसृष्टि, ऑप्शन बी है प्रलय, ऑप्शन सी है व्यक्ति और ऑप्शन डी है समष्टि। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रलय। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से पत्रिका का अनेकार्थी है। पत्रिका का अनेकार्थी बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है पत्ता, ऑप्शन बी है पर्वत, ऑप्शन सी है वर्षा और ऑप्शन डी है जल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पत्ता। प्रश्न संख्या 11 है, खंडहर और लुटेरा शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए है हर और एरा, ऑप्शन बी है वत और तर, ऑप्शन सी है इला और तर और ऑप्शन डी है आज और का। तो दोस्तों इसका आंसर होगा खंडहर में प्रत्यय है हर और लुटेरा में होगा एरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12 है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है शब्द के आदि में, ऑप्शन बी है शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी है शब्द के अंत में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा शब्द के आदि में यानी कि आरंभ में, और दोस्तों प्रत्यय का होता है शब्द के अंत में। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के आदि में यानी कि प्रारंभ में लगता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13 है, संविधान का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है सधन विधान, ऑप्शन बी है संविधान धान, ऑप्शन सी है समधन विधान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा समधन विधान, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14 है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है
व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है यण संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 15 है, 12 सिंघा शब्द में समास है। ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या 16 है, कमल शब्द में कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है जातिवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कलम के जैसा और भी कलम है, जहाँ जिसके जैसा और भी हो वहाँ पे हमेशा जाति का बोध होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जातिवाचक। प्रश्न संख्या 17 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अनुक्रम, ऑप्शन बी है अनुकर्म, ऑप्शन सी है अनुक्रम और ऑप्शन डी है अनुकर्म। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुक्रम। प्रश्न संख्या 18 है, हाथ का मैल लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए है तुच्छ वस्तु, ऑप्शन बी है भारी वस्तु, ऑप्शन सी है कीमती वस्तु और ऑप्शन डी है महंगी वस्तु। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए तुच्छ वस्तु। प्रश्न संख्या 19 है, रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है विटप, ऑप्शन बी है प्रसून, ऑप्शन सी है हेरम्ब और ऑप्शन डी है तड़का। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विटप। प्रश्न संख्या 20 है, पाश्चात्य का विलोम शब्द है। दोस्तों पाश्चात्य का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है परिकृत, ऑप्शन बी है पुलस्त, ऑप्शन सी है पारदर्शी और ऑप्शन डी है पौरत्व। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पौरत्व। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। कैसा लगा हमारा सेशन
कमेंट में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे और हमारी वीडियो को आप वॉच कर सकें।